डिंग कहाँ किससे कटकर बना? तो डिंग भरतपुर से कटकर बना। डिंग बदन सिंह के समय राजधानी बनी, यानी कि बदन सिंह के समय राजधानी बनी और भरतपुर से कटकर बना। और डिंग में 9 तहसीलें हैं। डिंग में 9 तहसीलें कौन कौन सी हैं? तो डिंग, कुम्हेर, नगर, जूनूप, पर, सीकरी, पहाड़ी, कामा, राहर और जुरहरा, राहर और कामा। इनकी कामा भरतपुर नहीं है, कामा अब याद रखना, कामा डिंग में, कामा डिंग में और सीकरी डिंग में। सीमा उत्तर प्रदेश व हरियाणा से लगती है, यानी कि डिंग की सीमा किस किस से लगती है? तो उत्तर प्रदेश व हरियाणा से लगती है। उत्तर प्रदेश व हरियाणा से लगती हैं। डिंग का प्राचीन नाम दीर्घ या दीर्घापुर था। डिंग का प्राचीन नाम दीर्घ या दीर्घापुर था। डिंग को फारो व जल की नगरी कहते हैं। डिंग को फारो व जल की नगरी कहते हैं। यहाँ महलों का निर्माण बदन सिंह व महाराजा सूरजमल ने करवाया, यानी कि डिंग में महलों का निर्माण किसने कराया? तो महाराजा बदन सिंह व महाराजा सूरजमल ने करवाया, यानी कि यहाँ महलों का निर्माण बदन सिंह व महाराजा सूरजमल ने करवाया। बदन सिंह व महाराजा सूरजमल ने महलों का निर्माण करवाया। यहाँ कृष्ण विलास महल बने हैं, यानी कि कृष्ण विलास महल कहाँ पर बने हुए? तो कृष्ण विलास महल डिंग में बने हुए। कृष्ण विलास महल कहाँ पर बने हुए? तो डिंग में। कृष्ण विलास महल कहाँ पर बने हैं? तो डिंग में। ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ब्रज महोत्सव डिंग का प्रसिद्ध है। ब्रज महोत्सव डिंग का प्रसिद्ध है। कुम्हेर मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है, यानी कि कुम्हेर किसके लिए जाना जाता है? तो कुम्हेर मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है। मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो कुम्हेर कहाँ पर है? तो डिंग में। कुम्हेर कहाँ पर है? तो कुम्हेर डिंग में। कुम्हेर कहाँ पर है? तो कुम्हेर डिंग में। कुम्हेर मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है। कुम्हेर मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है। प्राचीन नाम कुबेर था, यानी कि कुम्हेर का प्राचीन नाम क्या था? तो कुबेर था। और कुबेर कहाँ पर है? तो डिंग में है। डिंग में कुम्हेर है। जो कुम्हेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है। कामा यहाँ गंगा दशहरा का मेला लगता है, यानी कि गंगा दशहरा का मेला कहाँ पर लगता है? तो गंगा दशहरा का मेला कामा में लगता है। कामा कहाँ पर है? तो डिंग में है, यानी कि यहाँ गंगा दशहरा का मेला लगता है। गंगा दशहरा का मेला कहाँ पर लगता है? तो कामा में लगता है। कामा कहाँ पर है? तो कामा भरतपुर में नहीं है, डिंग में, याद रखना। कामा डिंग में यहाँ दशहरा का मेला लगता है। रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ से है? तो उदयनाथ पहाड़ी अलवर से। रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो उदयनाथ पहाड़ी अलवर से। जिले कौन कौन से हैं? तो अलवर डिंग, यानी कि रूपा रेल नदी के जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो अलवर से तो इसकी उत्पत्ति होती है और डिंग में बहती है। डिंग में रूपा रेल नदी पर सिकरी बांध है, यानी कि सिकरी बांध किस नदी पर है? तो सिकरी बांध रूपा रेल नदी पर है। सिकरी बांध रूपा रेल नदी पर है। और सिकरी बांध कहाँ पर है? तो डिंग में है। सिकरी बांध डिंग में और रूपा रेल नदी पर। गुड़गांव या यमुना लिफ्ट नहर डिंग व कामा को जलापूर्ति करती हैं, यानी कि गुड़गांव या यमुना लिफ्ट नहर किसको जलापूर्ति करती हैं? तो डिंग व कामा को जलापूर्ति करती हैं गुड़गांव या यमुना लिफ्ट नहर डिंग व कामा को जलापूर्ति करती हैं। गुड़गांव या यमुना लिफ्ट नहर डिंग व कामा को जलापूर्ति करती हैं। नौटंकी पहले भरतपुर की प्रसिद्ध थी, अब नौटंकी की शुरुआत डिंग से हुई। नौटंकी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नौटंकी की शुरुआत डिंग से हुई, जिसके जनक भूरेलाल थे, यानी कि नौटंकी के जनक कौन थे? तो नौटंकी के जनक भूरेलाल थे। और नौटंकी की शुरुआत डिंग से हुई वह जिसके जनक भूरेलाल थे। एनसीआर क्षेत्र में जिले कौन कौन से हैं? तो एनसीआर क्षेत्र में जिले अलवर, भरतपुर, खेड़तर, डिंग, कोटपुतली, बहरोल आते हैं, यानी कि एनसीआर में कौन कौन से जिले आते हैं? एनसीआर में एक अलवर आता है, भरतपुर, खेड़तर, डिंग, कोटपुतली, बहरोल, यानी कि अलवर चलना, अलवर से भरतपुर, फिर खेड़तर, डिंग और कोटपुतली, बहरोल। अलवर एनसीआर में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो एनसीआर में अलवर, भरतपुर, खेड़तर, डिंग और कोटपुतली, बहरोल, यानी कि एनसीआर के जिले कौन कौन से हैं? तो अलवर, भरतपुर, खेड़तर, डिंग और कोटपुतली, बहरोल। एनसीआर क्षेत्र के जिले अलवर, भरतपुर, खेड़तर, डिंग व कोटपुतली, बहरोल। अब बढ़ते हैं खेड़तल तिजारा किससे कटकर बना? तो खेड़तल तिजारा अलवर से कटकर।
यानी कि खेड़तल तिजारा किससे कटकर बना, तो अलवर से कटकर। खेड़तल तिजारा अलवर से कटकर 7 तहसीलें हैं। तिजारा, टपुकड़ा, खेड़तल, किशन, गढ़वास और कोटर, कानसिम और हरसोली और मुडावर भी अलवर में नहीं है, खेड़तल तिजारा में आ गया। मुडावर भी खेड़तल तिजारा में, हरसोली भी खेड़तल तिजारा में और कोटसिम और तिजारा, टपुकड़ा, खेड़तल और किशन, गढ़वास। खेड़तल खेड़तल जिला मुख्यालय है पर उपखंड नहीं, यानी कि खेड़तल जिला मुख्यालय है पर उपखंड नहीं। खेड़तल का प्राचीन नाम कायस्थ था, यानी कि खेड़तल का प्राचीन नाम क्या था, तो कायस्थल था। खेड़तल का प्राचीन नाम कायस्थल था। खेड़तल का प्राचीन नाम कायस्थल था। खेड़तल का प्राचीन नाम कायस्थल है और सीमा हरियाणा के लगती है, यानी कि सीमा किसके लगती है, तो हरियाणा के लगती है। यानी कि खेड़तल की सीमा किससे लगती है, तो हरियाणा से लगती है। खेड़तल की सीमा 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 किससे लगती है, तो हरियाणा से लगती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर खेड़तल तिजारा में। 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 औरंगजेब समय या नासिर बावड़ी थी, यानी कि औरंगजेब के समय खेड़तल तिजारा में नासिर बावड़ी थी। और लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है, तो खेड़तल तिजारा में। और खेड़तल तिजारा की किसकी सीमा लगती है, तो हरियाणा की लगती है। खेड़तल का प्राचीन नाम कायस्थल था। खेड़तल जिला मुख्यालय है पर उपखंड नहीं है। भिवाड़ी खेड़तल तिजारा। भिवाड़ी कहाँ पर है, तो भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में। भिवाड़ी कहाँ पर है, तो भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में। भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में। भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में। भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में। भिवाड़ी कहाँ पर है, तो भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है, तो औद्योगिक नगर भिवाड़ी है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भिवाड़ी। 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 और भिवाड़ी कहाँ पर है, तो खेड़तल तिजारा में। फॉक्स वैगन कार भिवाड़ी में बनती हैं, यानी कि फॉक्स वैगन कार कहाँ पर बनती हैं, तो फॉक्स वैगन कार भिवाड़ी में बनती हैं, जो कि जर्मनी की कंपनी है। यानी कि फॉक्स वैगन कार कहाँ पर बनती हैं, तो भिवाड़ी में बनती है। और राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है, तो भिवाड़ी है। और भिवाड़ी कहाँ पर है, तो खेड़तल तिजारा में है। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में है, यानी कि नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में है। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में है। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है, तो सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी में। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है, तो भिवाड़ी में। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है, तो भिवाड़ी में। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है, तो भिवाड़ी में। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है, तो भिवाड़ी में। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी में। और नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में। और सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी में। 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 भिवाड़ी व टपुकड़ा दोनों औद्योगिक केंद्र खेड़तल तिजारा में आ गए, यानी कि भिवाड़ी प्लस टपुकड़ा दोनों औद्योगिक केंद्र खेड़तल तिजारा में आ गए। इस दूसरी सरसों मंडी खेड़तल में है, यानी कि दूसरी सरसों मंडी कहाँ पर है, तो दूसरी सरसों मंडी खेड़तल में है। 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 हवेली तिजारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि तिजारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि तिजारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तिजारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और तिजारा बांध खेड़तल में है। तिजारा बांध कहाँ पर है, तो तिजारा बांध खेड़तल में। तिजारा बांध कहाँ पर है, तो तिजारा बांध खेड़तल में। तिजारा बांध खेड़तल में। तिजारा बांध खेड़तल में। और तिजारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी सरसों मंडी कहाँ पर है, तो खेड़तल में। दूसरी सरसों मंडी खेड़तल में। और भिवाड़ी प्लस टपुकड़ा औद्योगिक केंद्र अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा खेड़तल में, यानी कि अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा खेड़तल में। अलाउद्दीन आलम शाह
अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा खेरतल में। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा खेरतल में। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा खेरतल में। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा खेरतल में, इसका गुंबद सबसे बड़ा है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा खेरतल में है, इसका गुंबद सबसे बड़ा है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा खेरतल में। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा खेरतल में है, इसका गुंबद सबसे बड़ा है। यानी कि किसका गुंबद सबसे बड़ा है? तो अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा का गुंबद सबसे बड़ा है, जो कि खेरतल में है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा सबसे बड़ा है, जो कि खेरतल